और आज दोपहर 1 बजे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे। योगी 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर के भव्य भूमि पूजन की तैयारियों को देखेंगे। सभी जानना चाहते हैं कि राम मंदिर कितना विशाल होगा, कितना भव्य होगा। अचानक एक खबर सोशल मीडिया के जरिए वायरल हो रही है कि राम मंदिर के निर्माण में ऐसे कलाकारी होगी कि लोहा और सीमेंट का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल नहीं किया जाएगा। यह दावा बहुत ही चौंकाने वाला था, इसलिए हमारे अहमदाबाद के ब्यूरो चीफ निर्णय कपूर और लखनऊ की ब्यूरो चीफ रुचि कुमार ने राम मंदिर निर्माण से जुड़े लोगों से बात की। बहुत चौंकाने वाली और दिलचस्प जानकारियां मिली हैं, आप रिपोर्ट देखिए। राम मंदिर के इन पत्थरों को देख रहे हैं, इन शिलाओं को देख रहे हैं, इन स्तंभों को देख रहे हैं, लेकिन क्या राम जन्मभूमि कार्यस्थल पर सीमेंट और लोहा देखा है? राम नाम के इन लाखों ईंटों को देख रहे हैं, सफाई और नक्काशी का काम देख रहे हैं, लेकिन क्या इन सबको जोड़कर इमारत खड़ी करने वाले सीमेंट और लोहे को यहां आते देखा है? राम मंदिर की चर्चा जब से शुरू हुई है तभी से यह खबर बहुत सुर्खियों में है। राम मंदिर बनेगा लेकिन उसमें सीमेंट और लोहा नहीं लगेगा। सवाल है कि बिना लोहे और सीमेंट के 3 मंजिला मंदिर, 161 मीटर ऊंचा मंदिर कैसे बनेगा? बिन लोहे और सीमेंट के 360 फीट लंबा, 235 फीट चौड़ा राम मंदिर कैसे तैयार होगा? एक शिखर, 5 मंडप, लाखों टन ईंट और पत्थरों का बोझ लेकर मंदिर खड़ा कैसे होगा? सच क्या है? यह चमत्कार है या विज्ञान, या फिर महज एक शिगुफा है? ये सवाल करोड़ों राम भक्तों के ज़हन में भी घूम रहे हैं। लिहाजा इनका जवाब तलाशने हम सीधे अहमदाबाद में राम मंदिर के शिल्पकार आशीष सोमपुरा के पास पहुंचे, क्योंकि इसका जवाब सोमपुरा फैमिली के पास ही हो सकता था, जिनके ऊपर राम मंदिर बनाने की जिम्मेदारी है। हमने उनसे यही सवाल किया कि इतना बड़ा राम मंदिर बिना लोहे और सीमेंट के बनेगा कैसे? वो थ्योरी क्या है, या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है? लोहे के बारे में आशीष सोमपुरा ने तो साफ साफ कह दिया कि रत्ती भर भी राम मंदिर में लोहा नहीं लगेगा, लेकिन सीमेंट के इस्तेमाल के बारे में जो बातें बताई वो हैरान करने वाली थी। सबसे पहले लोहे के इस्तेमाल के बारे में क्या कहा? जैसे आयरन तो यूज नहीं होता, क्योंकि आयरन को शास्त्रों में शुद्ध धातु माना गया है, और आयरन की कोई भी अगर आप लाइफ देखिए तो 70-80 साल, अगर आप भी आरसीसी में भी देखते कि आरसीसी में जो लगा हुआ था, तो आरसीसी में वो इवन वो रस्ट होके वो पूरा पल्प ही निकाल देता है सीमेंट के साथ पूरा। तो वैसे ही अगर हम लोग इसमें लोहा यूज करेंगे तो पत्थर को फाड़ देगा, उसमें क्रैक कर देगा। तो उसको लाइफ के लिए भी हम लोग यूज नहीं करते हैं कि अगर लॉन्ग लास्टिंग बनाना है तो सिर्फ स्टोन और नेचुरल मटेरियल ही यूज किया जाता है। सुना आपने, मंदिर में लोहा एकदम नहीं लगेगा। उसकी वजह कोई चमत्कार नहीं बल्कि शुद्ध रूप से साइंटिफिक है। आयरन की लाइफ लिमिटेड होती है, 70 से 80 साल में जंग लग जाती है, जो स्ट्रक्चर को खराब कर देता है। जंग लगा लोहा पत्थर को फाड़ देता है। पुराने मंदिरों में भी लोहे का इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन हमें यहां लोहे के विकल्प के बारे में जरूर पता चला। उसके पीछे भी साइंस था। आयरन प्योर धातु है, शुद्ध धातु यूज नहीं की जाती, लेकिन लोहे की जगह कॉपर को यूज किया जा सकता है, क्योंकि उसमें रस्टिंग नहीं होती। ऐसे में भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं से इमारत को बचाने के लिए आयरन के विकल्प के तौर पर कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। लोहा तो इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन कॉपर की क्लैपिंग की जाएगी। जो भी अगर कहीं पे भी जैसे अर्थक्वेक के लिए हम लोगों को यूज करना होता है क्लैंपिंग, जो 2 पत्थरों को रखने के लिए, जो एक दूसरे के साथ अगर लिटिल मूवमेंट आए तो वो एक दूसरे से ऊपर से खिसक न जाए, उसके लिए हम लोग जो लगाते हैं वो कॉपर की क्लैंपिंग लगाते हैं, कि जिससे कॉपर को कभी रस्ट नहीं लगता है, वो वर्षों तक ऐसे ही रहता है। लोहा जो है वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है, और इसी वजह से जो पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है मंदिर के अंदर, उसको डिस्टर्ब कर सकता है लोहा। इसीलिए जो लोहा है वो मंदिर के
निर्माण में बिल्कुल भी यूज किया नहीं जाता है। और जहां तक कि लाइटनिंग का इफेक्ट है मंदिर पे होने वाला, उससे बचाने के लिए भी शिखर के अंदर एक कॉपर की रॉड लगाई जाती है और प्लेट्स लगाई जाती हैं ताकि लाइटनिंग के इफेक्ट से भी मंदिर को बचाया जा सके। सीमेंट का इस्तेमाल होगा या नहीं, इस पहेली को अभी सुलझाना बाकी था, लेकिन उससे पहले आशीष सोमपुरा ने कॉपर के इस्तेमाल को लेकर एक और बात बताई जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। क्या आप सोच सकते हैं कि मंदिरों में लोहा ना लगाने और कॉपर लगाने की सबसे खास वजह नेगेटिव एनर्जी को दूर करना और पॉजिटिव एनर्जी का संचार करना है? उसके पीछे तर्क क्या है वो भी जान लीजिए। आयरन मैग्नेटिक फील्ड को प्रभावित करता है, जबकि कॉपर नहीं। प्राण प्रतिष्ठा के वक्त अगर लोहे का थोड़ा सा भी अंश पॉजिटिविटी को प्रभावित करेगा, जबकि कॉपर नहीं। कॉपर की वजह से मूर्ति जीवंत लगती है। दुनिया के सभी बड़े मंदिरों में इसी थ्योरी का प्रयोग किया जाता है। आध्यात्मिक रीजन तो ये है कि आपको जैसे मालूम है कि पूरे वर्ल्ड में एक मैग्नेटिक फील्ड रहता है, तो वैसे भी टेम्पल आर्किटेक्चर में एक मैग्नेटिक फील्ड रहता है जो अगर लोहा भी यूज करते हैं तो उसको डिस्टर्ब करता है। तो जो आपको प्योरली जो शास्त्र के हिसाब से बिना लोहे के जो भी टेम्पल्स बनते हैं उसमें आप जाएंगे तो आपको एक फील अलग रहता है। आप सोमनाथ चले जाइए, आप कोई भी जो शास्त्रोक्त मंदिर बनते हैं उसमें हर एक में एक वाइब्स आपको अलग मिलते हैं। क्यों, किस लिए? क्योंकि वहाँ पे स्टील नहीं यूज किया गया है। आप नॉर्मल आरसीसी वाले मंदिर में जाएंगे तो आपको वो फील नहीं आएगा। तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड को भी डिस्टर्ब करता है। जरा सोचिए, नागर शैली में हिंदुस्तान में हजारों मंदिर हैं, किसी मंदिर में लोहा नहीं लगा है। हजारों साल से ये मंदिर बिना लोहे के खड़े हैं, जो बताते हैं कि हिंदुस्तान की हमारी स्थापत्य कला कितनी वैज्ञानिक और समृद्ध है। अब सवाल था लाखों ईंटें, टनों भारी स्तंभ, शिलाएं कैसे एक दूसरे पर टिकी रहेंगी, वो भी बिना सीमेंट के। इस थ्योरी को समझने के लिए नागर शैली के उस फॉर्मूले को समझना होगा जिसे आशीष सोमपुरा ने बताया। कोई भी सिर्फ नागर शैली नहीं, आज तो कोई भी जो पुरानी शैली में मंदिर बनता है वो बेसिकली स्टोन के ऊपर स्टोन रखते हुए टंग एंड ग्रू जॉइंट से उसका निर्माण होता है। और उसमें टंग एंड ग्रू करके वो बेसिकली इट्स अ लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो लोड बेयरिंग रहता है, तो इसमें टेंसल की कोई जरूरत नहीं रहती है क्योंकि वो पूरा आर्च और उसी पे बेस पे डिजाइन होता है। तो हर एक स्टोन की विड्थ और उसका वेट उसके हिसाब से ये पूरा एक दूसरे के साथ चिपके पड़े रहते हैं कि सालों तक इसको कुछ नहीं होता। एक बात तो साफ हो गई कि ये पूरा फॉर्मूला लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर पर होता है। एक एक करके पत्थरों के ब्लॉक से मंदिर खड़ा किया जाता है और उसे जोड़ने के लिए पहले चूने के मसाले का इस्तेमाल होता था, अब सीमेंट का इस्तेमाल होता है। जबकि ये कि जो खबरें चल रही हैं कि सीमेंट का राम मंदिर में इस्तेमाल नहीं होगा, वो थ्योरी गलत है। राम मंदिर में सीमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी वजह भी साइंटिफिक है। इसको डिटेल में सुनिए, आपकी एक एक जिज्ञासा का जवाब मिल जाएगा। पहले के जमाने में लाइम सैंड यानी कि चूने के मसाले से पत्थर और शिलाओं को जोड़ा जाता था, जिसकी पद्धति बड़ी ही मेहनत वाली और टाइम टेकिंग थी। जैसे लाइम सैंड को चक्की में गूगल गोड़ और पानी के साथ मिलाकर मसाला बनाया जाता था। मशीन नहीं थी, लिहाजा वक्त लगता था। फिर उस मसाले को पत्थरों से जोड़ा जाता था। लेकिन जब से सीमेंट का आविष्कार हुआ, चूने के मसाले की जगह सीमेंट ने ले ली है। दो पत्थरों को जोड़ने के लिए पुराने जमाने में क्या था कि लाइम था। लाइम को वो लोग गूगल और वो सब चीजों के साथ मिला के वो चक्की में पीसते थे, और चक्की में पीसते थे भी इसके लिए पीसते थे कि वो एक हीट उसमें से एक टेम्परेचर एक बाहर निकले, और उसके बाद उसको पत्थरों पे लगा के दो पत्थरों के जॉइंट के बीच में रखते थे। वैसे ही सीमेंट फैक्ट्री भी वही चीज करती है। तो अभी हम लोग उसको सीमेंट मतलब दो पत्थरों को एक दूसरे के साथ चिपकाने के लिए टंग एंड ग्रू के साथ हम लोग प्योर सीमेंट प्योर यूज करते हैं। ये बात सच है कि मंदिर ट्रस्ट की तरफ से बिना सीमेंट वाले फॉर्मूले से मंदिर को बनाने की संभावना तलाशने को कहा गया है। लेकिन जब सीमेंट के वैज्ञानिक फॉर्मूले को देखा और समझा गया, तो मंदिर ट्रस्ट ने सीमेंट यूज करने को सही माना और सीमेंट यूज करने पर सहमति जताई। आपको बता दें कि जो सीमेंट यूज किया जाता है मंदिर के निर्माण में, वो भी एक तरह से लाइम का ही एक प्रकार है। उसमें 98% लाइम होता है और इस तरह के मटेरियल से वो बना होता है कि उसकी जो एडहेसिव स्ट्रेंथ होती है सीमेंट की, वो बहुत ज़्यादा होती है, पावरफुल होती है। और पुराने ज़माने में लाइम का उपयोग जिस तरह से किया जाता था स्लरी बनाने के लिए, उसमें टाइम भी बहुत लगता था। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुके हैं और ऐसे में जब उसी प्रकार का मटेरियल सीमेंट के फॉर्म में अवेलेबल है, तो उसका उपयोग अब इमारतों को ज़्यादा जल्दी निर्माण करने में उपयोग किया जा रहा है उसका। और ये बात अब
ज़्यादातर ट्रस्टियों की समझ में भी आ रही है और इसीलिए इस मंदिर के निर्माण में सीमेंट का उपयोग किया जाएगा, क्योंकि फीचर जो हैं उसके सारे वो वही हैं जो पुराने ज़माने में एंशिएंट टाइम्स में मंदिरों के निर्माण में लाइम के इस्तेमाल में की जाती थी। और मानसून का मौसम है, आधा देश इस वक्त बाढ़ से परेशान है। आपको दिखाएंगे कुछ तस्वीरें।